प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए लगाए गए कीर्तनिया दल सदस्य की हुई मृत्यु। देवघर एयरपोर्ट के निकासी गेट के पास स्टॉल पर भिखना पंचायत के कुमरडी निवासी दशरथ दास को भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा 500 रुपया का एडवांस देकर 10 कीर्तनिया दल को भजन कीर्तन करने के लिए लगाया गया था। दशरथ दास एक गरीब परिवार का व्यक्ति था जो भजन कीर्तन करके अपनी पत्नी और परिवार का भरण पोषण करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए स्टॉल पर पहुंचकर अपने साथियों के साथ करीबन 3 घंटे से ऊपर कड़ी धूप में खुले आसमान में भजन कीर्तन किए। उनके लिए नई भोजन व पीने का पानी की व्यवस्था की गई थी। प्रधानमंत्री का काफिला देवघर की ओर निकला। उसी दौरान कीर्तन स्थल पर ही वह मूर्छित होकर गिर जाते हैं। उनके साथ भजन मंडली में उनका भाई दिलीप दास तथा पोता गोपाल दास भी था। मूर्छित दशरथ दास को अस्पताल ले जाने लगे। सूचना पाकर बड़े पुत्र भरत दास व पुत्र वधु भी साथ पहुंची। सड़क में सुरक्षा व भीड़ के कारण अस्पताल ले जाने में विलम्ब हुआ, जिस कारण रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। जी, पहले अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम गोपाल कुमार दास हुआ। जी, क्या मामला है? मामला यही है, मेरा दादाजी, उसका नाम दशरथ दास है जी। जो बीजेपी कार्यकर्ता उसे कीर्तन भजन करने के लिए मोदी जी के स्वागत में ले गए थे। जी। वह कीर्तन भजन किए। किस जगह थे आप कीर्तन उधर? एयरपोर्ट से निकलने वक्त गेट से निकलने वक्त स्टेज नंबर 1 में, हाँ, उसी के पास थे। हाँ, 10 आदमी मेरा दादाजी ले गए थे, जिसे बीजेपी कार्यकर्ता ने उसे ले गया था। और वह बीजेपी कार्यकर्ता के द्वारा वहाँ गया। भजन कीर्तन करीब 2.5-3 घंटा लगातार धूप में करने के कारण वह तबीयत बिगड़ गया और वहीं गिर गए, जिसे हम लोग ने खबर किए तो पापा और मम्मी गए, टोटो पर लेकर जाने लगे। उसी क्रम में पुलिस प्रशासन भीड़ भाड़ रहने के कारण रोक दिया, जो रास्ते में ही ले जाने से मैं वह डेट कर गया। अच्छा, क्या नाम है दादाजी का? दादाजी का नाम दशरथ दास हुआ। जी। मेरे मोदी जी के भजन में गया था और मोदी जी के लिए जान दे दिए, और बीजेपी पार्टी से वह शहीद है। अभी तक कोई देखने सुनने के लिए नहीं आया। अभी तक बीजेपी पार्टी के नहीं कार्यकर्ता और न ही कोई नेता अभी तक नहीं कोई देखने के लिए आया है, न ही कोई हाल समाचार पूछने के लिए आए हैं। अपने स्वेच्छा से गए थे या कोई ले गए थे? ले गया था बीजेपी का नेता। क्या बोल के ले गया था? 500 रुपए करके मोदी जी देंगे आपको, 10 आदमी लेके चलिए, ऐसा से कीर्तन भजन करना है, मोदी जी आ रहे हैं। स्वागत के लिए उसे कीर्तन भजन करना है, प्रत्येक व्यक्ति को 500 रुपया देंगे। मेरे दादाजी 10 आदमी लेके गए थे। कीर्तन भजन लगभग 2.5 से 3 घंटा तक किए हैं। 500 रुपये एडवांस भी दिए थे। 500 रुपया उसको मेरा दादाजी को एडवांस भी दिए थे। उन्होंने इतना तक मेरा दादाजी बोला, लेकिन ये पता नहीं है कि कौन बीजेपी के कार्यकर्ता उसको ले गए थे और कैसे वो गए थे, वो पता नहीं। वो लेकिन वहाँ गया, भजन कीर्तन किया 2.5 से 3 घंटा लगातार, और वह मूर्छित होकर अचानक तबीयत खराब हो गया और वह गिर गया। इसे टोटो पर बोझकर मेरे मम्मी पापा ले गया। भीड़ रहने के कारण, वह रास्ता जाम रहने के कारण आगे नहीं बढ़ने दिया, उसी क्रम में वह डेड कर गया। करेले कीर्तनम बोलिए कीर्तनम अपना मोदी ना हमर कमली देवी। जी, क्या हुआ है? क्या मामला है? ये जे कीर्तन करल गेले मोदी के पीछा। हाँ, कौन? हमर पति हाँ। दशरथ दास। हाँ। से वह मूर्छा भे गेले बाबू, वह डेट भे गेले। अब हमार की उपाय बाबू, को खोज विचार नताने करलके आ कुछ उपाय नहीं भेले। उ बेच चले निपुट से मर गेले, हम बीमारी रह गेलिए बाबू, हमार कुछ उपाय नहीं है बाबू। जी, बोलिए। हमको 500 रुपया। क्या नाम हुआ आपका? दिलीप दास। कहाँ घर हुआ? यही कुमड्डी। क्या मामला है? यही कीर्तन भजन में ले गया हमारा भाई। हाँ, वहाँ ले गया तो कीर्तन हुआ। हाँ। कीर्तन के बाद ये से घटना हुआ, वही डेट हो गया। सरकार मदद करते चिंता में। मुखिया जी भी लगेंगे ऐसे। आपका नाम क्या हुआ और कहाँ से आप हैं? यही बगल घर है जगदीश राउत। कहाँ, कौन गाँव हुआ है? यही मोजा जी हमारा रोड दिया बनाया, असहना मोजा। ततरिया? नहीं, असहना मोजा। असहना। जी, तो क्या हुआ, क्या मामला है? वही कीर्तन भजन कर रहा था ना दशरथ। हाँ। 10। हाँ। तो उसी में वो मर गया। तो कैसे मरा, आप बता सकते हैं? वही खोल बजाने वाला था, गाने वाला था।
कैसे मर गया, लेकिन मरा यहीं कीर्तन भजन में। अच्छा, क्या मामला? कि जो हम लोग को जैसे जानकारी मिली है जी कि लाजडी इस गांव के बुजुर्ग थे, कुमारडी नाम गांव है इनका बस्ती का, जी और आदरणीय मोदी जी के कार्यक्रम में बड़े उत्साह के साथ वहाँ पे उस कार्यक्रम में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गए थे, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इनको वहाँ तक ले जाने का काम किया। उनकी प्रतिष्ठा भी बनाई गई और देवघर में जो ऐतिहासिक स्वागत भी हुआ। लेकिन इस पर्दे के पीछे क्या कितना बड़ा मतलब कितनी बड़ी घटनाएं हुई, इसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। जो कार्यकर्ता ले के गए, मैं सीधे तौर पर उस पर आरोप लगाना चाहूँगा कि ऐसे कार्यकर्ताओं को नैतिकता नहीं है कि जिनके घर में इस तरह की घटना हो गई और मंच पर उनकी मृत्यु हुई है, उस मंच पर उनकी तबीयत खराब हुई, हार्ट अटैक हुआ है, जो भी जिन कारणों से वहाँ पर स्वस्थ थे तभी तो कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गए। ऐसा नहीं कोई बीमारी अवस्था में कोई देखने तो नहीं गए थे, वो एक कार्यक्रम करने के लिए गए थे, उनके सहयोग करने के लिए गए थे, और वहाँ पर उनकी मृत्यु होती है और एम्बुलेंस और किसी की तरह की व्यवस्था उनको नहीं दी गई, पानी की तक की व्यवस्था नहीं थी, और बेचैनी से छटपटाते हुए उनकी मृत्यु हुई। कितनी मार्मिक घटना है, कितनी मार्मिक बातें हैं, और इसको दबाया गया, इस घटना को दबा के रखा गया, कहीं लोगों को संज्ञान में नहीं आने दिया गया, सरकार के संज्ञान में नहीं आया, जिला प्रशासन के संज्ञान में नहीं आया, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं के संज्ञान में नहीं आने दिया गया। क्या बात है? कौन सा ऐसा राज है? प्रधानमंत्री, क्या ये प्रधानमंत्री के स्वागत में अगर किसी की जान चली है तो एक परिवार देख रहे हैं कि आप उजड़ गया, क्या ये बलिदानी नहीं है? और क्या है? कोई क्या आप सुधि लेने के लिए नहीं आया? ये एकदम बिल्कुल आपत्तिजनक है, गैर जिम्मेदाराना है, और ये इसकी मनसा साफ होती है बीजेपी वालों की कि गरीब विरोधी है, कमज़ोर विरोधी है, हरिजन विरोधी है। ऐसी सरकार में रह करके केंद्र में और प्रधानमंत्री के आड़ में गरीबों को चूसने का काम करती है। हत्या का मामला बनना चाहिए इस पर, जैसे कार्यकर्ताओं ने इनको ले गया और इनकी जान चली गई और इनको कोई देखने नहीं आया। हम आपके माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि ऐसे समाज में ऐसे लोगों को, ऐसे पार्टी को, ऐसे नेताओं को बहिष्कार करना चाहिए। और हमारी सरकार, झारखंड की सरकार, राज्य सरकार संवेदनशील है, हम लोग के संज्ञान में नहीं था, सरकार इसको भरपूर मदद करेगी। हम जिला प्रशासन से बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से इनके साथ हम खड़े हैं, और आने वाले दिन में इनको हम निश्चित रूप से मदद करेंगे और इनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। धन्यवाद। विगत दिनों यहाँ हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी आए जी, लेकिन दुख की बात है कि उसी शोरगुल में एक हमारे बंधु जो यहाँ उनके स्वागत में गाना गा रहे थे, अचानक बेहोश हो गए, दशरथ दास जी। और बेहोश होने के बाद कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता उनका सुध नहीं लिया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनको बुलाया, उनको पैसे का प्रलोभन देकर यहाँ बुलाया, लेकिन जब वो बेहोश हो गए तो उनको हॉस्पिटल तक जाने में अवरोध करने का काम किया। नतीजा ये हुआ कि उनका दुखद देहांत हो गया। और उससे भी बड़ी दुख की बात है कि आज तक कोई भी न बीजेपी का कार्यकर्ता, न नेता, कोई भी उनका सुध लेने के लिए अभी तक घर नहीं गया है, न उनको कुछ आर्थिक सहायता दिया है। उनके मुद्दा को दबाने का काम किया है। इसलिए मैं मोदी सरकार को बोलना चाहता हूँ, लाश पर राजनीति करना जानते हैं निशिकांत दुबे और नरेंद्र मोदी जी, लाश पर राजनीति करना बंद कीजिए और गरीब जिनका जान गया है उनके परिवार से मिलिए, उनको शहीद का दर्जा दीजिए और उनको सहायता प्रदान करने का काम करें। आज हमारे साथ उनके भाई दशरथ दास जी के भाई, ये भी वहीं थे, ये भी उनका गवाह है, दिलीप दास जी, और उनका ये पोता है दशरथ दास जी का। सारे लोग, मैं अभी उनके घर से मिल कर आया हूँ, उनका पत्नी से, परिवार से, भाई से, भतीजा से, बेटा से, सारा मर्माहित है। मैं बहुत दुखी मन से बोलना चाहता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है। झारखंड की महागठबंधन की सरकार उनको प्रशासनिक स्तर से और सामाजिक स्तर से पार्टी, कांग्रेस पार्टी की ओर से जो भी सहायता होगा भरसक हम लोग निश्चित रूप से उनको करेंगे। मैं इन्हीं के साथ